भजन गायक रामेश्वर सोनी, जोधपुर। आदित्य हृदय स्तोत्रम। श्री सूर्याय नमः। अथ वाल्मीकि कृत आदित्य हृदय स्तोत्रम। युद्ध के लिए आगे खड़े रावण को देखकर युद्ध से थके और चिंता की मुद्रा से युद्ध में स्थित रामचंद्र से देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए हुए भगवान अगस्त्य ऋषि बोले, हे राम महाबाहो, राम सनातन वेद के समान नित्य रहस्य को सुनो। हे वत्स, जिस रहस्य से तुम युद्ध में सब शत्रुओं को जीत सकोगे। आदित्य हृदय सूर्य को प्रसन्न करना ही वह रहस्य है। वह पाठ करने वालों को पवित्र करने वाला है, शत्रुओं का विनाश करने वाला है। आदित्य हृदय का नित्य पाठ जय देने वाला है, अक्षय फल देने वाला तथा मुक्ति देने वाला है। यह सब मंगलों का मंगल है, अर्थात सबका कल्याण करने वाला है, सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है, आदि व्याधि को दूर करने वाला है, आयु को बढ़ाने वाला है। अनेक किरणों वालों भुवनों के स्वामी देवता और असुरों के द्वारा पूजित भास्कर विवस्वान का उदय होते समय पूजन करो। यह समस्त देवताओं की आत्मा है, यह अपनी किरणों से सबकी रक्षा करता है। यह तेजस्वी देवता असुर तथा समस्त लोगों की रक्षा अपनी किरणों से करता है। ये सूर्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, संसार पालक विष्णु है, प्रलय कर्ता शिव है, देव शत्रुनाशक देव सेनापति सूर्य है, सब प्रकार की वायुओं के उत्पन्न करने वाले प्रजापति हैं, देवराज इंद्र है, सबको चैतन्यता रूप धन देने वाले कुबेर है, कर्म साक्षी काल है, सर्वांतर्यागी यम है, सदा शक्ति के साथ रहने वाले चंद्रमा है, सृष्टि भूत आप जल के स्वामी वरुण है, सबके बीज दाता पिता है, वसु है, साध्य देव विशेष है, अश्विनों के समान व्यापक है, अनर्थों को दूर करने वाले वायु है, सर्वज्ञ मनु है, ज्ञाता और ज्ञापक वायु है, अपनी महिमा में स्थित होकर सब वस्तुओं का सार वहन करने वाले वायु हैं, उत्तम जन्म धारण करने वाली प्रजा है, प्राण धारण करने वाले प्राण है, वसंत आदि ऋतुओं को उत्पन्न करने वाले हैं और प्रभा के आकार वाले हैं, सब पदार्थों के ग्रहण करने वाले आदित्य है और अदिति के पुत्र किरणों के द्वारा मेघ बनाकर अनादि के उत्पन्न करने वाले सविता हैं, सर्वव्यापक सूर्य है, आकाश में भ्रमण करने वाले सूर्य है, स्थापन करने वाले पूषा हैं, किरण धारण करने वाले हैं, सुवर्ण के समान मूर्ति वाले हैं, प्रकाशक है, तेज रूपी संसार की उत्पत्ति कर बीज धारण करने वाले हैं। इनके घोड़े हरे रंग के हैं अथवा ये दिशाओं में व्यापक है, अनंत तेजधारी हैं, 7 प्राणों को उत्पन्न करने वाले हैं, किरणों के धारण करने वाले हैं, अज्ञान और अंधकार का नाश करने वाले हैं, कल्याण के उत्पादक है, भक्तों के अनर्थों में कमी करते हैं, ब्रह्मांड को चेतना देने वाले हैं और सुधारी हैं, संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करता ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र रूप है, सुकर स्वभाव वाले हैं, स्वभावत सबके स्वामी हैं, दिन के उत्पादक हैं, उपदेश देने वाले हैं, कालाग्नि रूप रुद्र को गर्भ में धारण करने वाले हैं, ब्रह्म विधारूपिणी अदिति के पुत्र है, आनंद रूप और आकाश रूप है, जड़ता को नष्ट करने वाले हैं, आकाश के स्वामी अज्ञान के नाशक ऋग्यजु और सामवेदों के ज्ञाता हैं, समस्त सृष्टि के प्रवर्तक तथा चक्षु देने वाले और जल देने वाले हैं, विंध्याचल के गहन मार्ग में चलने वाले हैं, जगत निर्माण के संकल्प वाले, किरणों के मंडल वाले, सबको मृत्यु तक पहुंचाने वाले, पीले रंग वाले, सबका संहार करने वाले, सर्वज्ञ, सबको प्रसन्न करने वाले और समस्त कार्यों की उत्पत्ति के कारण है, अंतर्यामी होने के कारण नक्षत्र ग्रह और ताराओं के स्वामी है, समस्त वस्तुओं के उत्पादक है, तेजों को भी तेज देने वाले, ऐसे द्वादशमास रूप सूर्य को नमस्कार है, पूर्व के पर्वत उदयगिरि को नमस्कार, अस्तगिरि को नमस्कार, आकाश के ज्योतिर्गण के अधिपति को नमस्कार और दिनपति को नमस्कार है, सब प्रकार के जय देने वाले, ब्रह्मदि लोकों की विजय से प्राप्त होने वाले, आनंद स्वरूप हरे घोड़े वाले को नमस्कार, सहस्त्र किरणों से सुशोभित आप उस आदित्य को नमस्कार है, इंद्रियों को जिताने वाले शिव स्वरूप, इंद्रियों को कार्यों में लगाने वाले प्रणव प्रतिपाद उग्र व शीघ्रगामी को नमस्कार, कमलों को विकसित करने वाले सर्वशक्तिमान को नमस्कार, ब्रह्म शिव विष्णु के स्वामी सूर्य को नमस्कार, देवताओं के ज्ञान रूप भगवान को नमस्कार, सर्वभक्षी रौद्र शरीरधारी को नमस्कार, अज्ञान रूपी तम और जड़ता को नष्ट करने वाले को नमस्कार, शत्रुनाशक अमितात्मा को नमस्कार, कृतघ्नों के नाशक प्रकाशों के स्वामी को नमस्कार, तप्त सुवर्ण सदश वर्ण वाले विश्व के उत्पादक हरि को नमस्कार, अंधकार के नाशक दीप्तिमान लोक साक्षी को नमस्कार,
यह प्रभु अपनी किरणों से प्राणियों का नाश करता है, उनकी सृष्टि करता है, तपता है और वृष्टि करता है। यह प्राणियों के सोने पर भी जागे रहता है, क्योंकि वे उनमें अंतर्यामी रूप से स्थित है। यह अग्निहोत्र और अग्निहोत्रीय फल देता है। देवता यज्ञों के फल तथा समस्त लोकों में जो कुछ कार्य है उन सब का यह स्वामी है। घोर संकट के समय बीहड़ वन में भय के समय स्मरण करने से ही रामचंद्र कोई दुखी नहीं होता है। इन देव जगतप्ती को एकाग्र होकर पूजो। इस आदित्य हृदय का 3 बार पाठ करने से युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबाहो, इसी क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। ऐसा कहकर वे अगस्त्य जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। यह आदित्य हृदय सुनने के पश्चात तेजस्वी रामचंद्र का शौक नष्ट हो गया और वे प्रसन्न हुए। उन्होंने शुद्धांतकरण होकर आदित्य हृदय को धारण किया। सूर्य की ओर देखकर आदित्य हृदय का पाठ कर रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए। बलि रामचंद्र ने शुद्ध होकर 3 बार आचमन किया और रावण को देखकर धनुष लेकर प्रसन्नता से विजय करने के लिए आए और आगे बढ़े सभी प्रयत्नों से उसका वध करने के लिए उद्यत हुए। उस समय देवताओं के मध्य में वर्तमान भगवान सूर्य नारायण आकर और रामचंद्र से बोले, जल्दी करो। इति श्री आदिकवि वाल्मीकि महामुनि विरचितार्थम आदित्य हृदय स्तोत्रम संपूर्णम। श्री सूर्याय नमः।